आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के स्मारक व उससे संबंधित स्थान, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास होने वाली है वो 8वीं क्लास होगी। इससे पहले 7 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर जो वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए और एक के बाद एक क्रम से अगर जो आप वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि इन फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं और इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आपका वो प्रश्न छूटेगा नहीं। और ये दोस्तों मेरी बात मान लीजिए कि अक्सर मैक्सिमम एग्ज़ामों में एक प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों, पूरे पार्ट को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम आज अपने अगले स्मारक के बारे में बात करेंगे और आज का ये पहला स्मारक होगा जिसका नाम है रानी की वाव। रानी की वाव। देखिएगा दोस्तों, ये रानी की वाव की अगर जो हम बात करें तो इसका स्थान, ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे है और इसको किसने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों, गुजरात के पतन ज़िले में है। ये कहाँ पे है? गुजरात के पतन ज़िले में ये है। और इसको बनवाया कब गया था ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 11वीं शताब्दी में सोलंकी साम्राज्य के भीमदेव की याद में उनकी रानी उदयमती ने बनवाया था। देखिए, 11वीं सदी में क्या हुआ था, एक सोलंकी वंश का शासक था भीमदेव, उन्हीं की एक रानी थी। उनका नाम क्या था? उनकी जो रानी थी उनका नाम था उदयमती और उदयमती ने ही इसको भीमदेव की याद में इसको बनवाया था। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्थान के बारे में बात करते हैं कि ये किस स्थान कहाँ पे है। तो ये है गुजरात के पतन ज़िले में, ठीक है। गुजरात का पतन ज़िला जो है वहाँ पे क्या है, ये रानी की वाव है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? जो निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था उदयमती ने। उदयमती ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। और इसका निर्माण कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में अपने पति भीमदेव की याद में। किसकी याद में? भीमदेव की याद में। देखिए दोस्तों, क्या आपको ये समझ में बात आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि समझना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पे है? ये गुजरात में एक पतन जिला करके है, वहीं पे क्या है? रानी की वाव है। और देखिए, भीमदेव एक सोलंकी राजा थे, तो उन्हीं की जो रानी हुई जिनका नाम था उदयमती, उन्होंने ही क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? 11वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। आप लोग इतना ध्यान में रखिए और इतना याद रखिए। एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आजकल जो इंडियन गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, 100 रुपये की नोट पर रानी की वाव का चित्र है, ठीक है। 100 रुपये की जो नोट है उस पर किसका चित्र है? रानी के वाव। ये जो एक स्मारक है उसका चित्र है। 100 की नोट पे जो चित्र छपा हुआ है वो किसका है? वही रानी की वाव का चित्र है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, हाल फिलहाल में एक एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि 100 रुपये की जो नोट है, भारत सरकार जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो दिया जाता है, वो 100 रुपये की नोट पर किसका चित्र अंकित है?
तो उस पे किसका चित्र अंकित है दोस्तों? रानी की वाव का चित्र अंकित है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि रानी की वाव जो है वो कहाँ पे है, किस स्थान पे? गुजरात के पतन जिले में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? उदयमती ने करवाया था। क्यों करवाया था? 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश का एक शासक हुए जिनका नाम था भीमदेव। भीमदेव, तो भीमदेव की ही जो रानी थी वो थी उदयमती, और उदयमती ने अपने पति की याद में क्या करवाया था? रानी की वाव का निर्माण करवाया था। और 100 रुपये की जो नोट होती है उस 100 रुपये की नोट पे किसका अंकन मिलता है? रानी की वाव का अंकन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं कि इसमें 500 मूर्तियां हैं, ठीक है। अब फिर से हम बात करते हैं इधर 500 मूर्तियां, इसमें कितनी मूर्तियां हैं पूछ देता है कि रानी की वाव में कितनी मूर्तियां हैं। तो 500 मूर्तियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो कितनी लंबी है ये रानी की वाव, कितनी लंबी है? ये है 46 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रानी की वाव की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई जो है दोस्तों वो कितनी है, ये भी याद रखने वाली बात होती है। तो चौड़ाई जो है दोस्तों वो है 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जो है वो है 20 मीटर, ठीक है। आप लोग इतना देख सकते हैं। और यहाँ पे 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है, ये भी याद रखिएगा। 30 किलोमीटर लंबी सुरंग, 30 किलोमीटर लंबी सुरंग इसमें क्या हुआ है? बना हुआ है। एग्जामिनेशन हाल में पूछ देता है कि 30 मीटर लंबी सुरंग कहाँ पे बना हुआ है? वो रानी की वाव नामक स्मारक जो है वहीं पे बना पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था दोस्तों? तो कर्णदेव प्रथम। देखिए रानी की वाव को कंप्लीट किसने कराया था? तो कर्णदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था दोस्तों? वो किसने करवाया था दोस्तों? कर्णदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कर्णदेव प्रथम ने रानी की वाव का अंतिम क्या किया था? कार्य पूरा करवाया था। अब हम बात करते हैं कि विश्व धरोहर में कब ये शामिल किया गया? विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। विश्व धरोहर में इसे कब क्या शामिल किया गया? 2014 ईस्वी में इसको क्या किया गया? विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और ये विश्व धरोहर में दोस्तों कौन शामिल करता है? वो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों रानी की वाव हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थान के बारे में हम बात करें तो रानी का वाव जो है वो गुजरात के पतन जिले में स्थित है। और ये उदयमती ने बनवाया था किसकी याद में? 11वीं शताब्दी में अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में उदयमती ने क्या किया था? इसको बनवाया था दोस्तों। उसके बाद हमने देखा कि जो 100 रुपये की नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है उस पर किसका चित्र होता है? वो होता है रानी की वाव का चित्र होता है। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? कर्णदेव प्रथम ने करवाया था। और इसे विश्व धरोहर में 2014 में शामिल किया गया था। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि इसमें 500 मूर्तियां हैं जिसकी लंबाई, और रानी की वाव की लंबाई कितनी है? 64 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। 30 मीटर लंबी इसमें क्या है दोस्तों? सुरंग है। चलिए दोस्तों इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। गोलकुंडा किला, इतना आप लोग दोस्तों नोट डाउन करिए। दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी कंटेंट है दोस्तों मैं एक एक चीज़ों को एग्जामिनेशन के पेपर जो होते हैं उससे छांट के हमने तैयार किया है दोस्तों। तो अगर जो आप लोग एक कमेंट कर दोगे, एक लाइक कर दोगे, एक सब्सक्राइब दे दोगे मुझे, तो मुझे काफ़ी उससे मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि इस चैनल पर आपको बेस्ट कॉन्टेंट दिए जाएंगे। इस चैनल पर आपको बेस्ट कॉन्टेंट दिए जाएंगे। आपको कहीं भी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इरेज करते हैं, फिर आप लोग अगला टॉपिक, अगला स्मारक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। और हमारा जो अगला स्मारक है दोस्तों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप लोग साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे या एग्जामिनेशन पेपर जो आते हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, तो ये प्रश्न आपको बहुत बार मिले होंगे। गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला। अब देखिए दोस्तों बात करें हम गोलकुंडा किला के बारे में, तो गोलकुंडा किला कहाँ पे है, किस शासक ने बनवाया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए गोलकुंडा किला जो है
वो है हैदराबाद में। स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ पे है दोस्तों, ये है हैदराबाद। और इसको बनवाया कौन था दोस्तों, कुली कुली किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने क्या किया था दोस्तों, इसको बनवाया था। और गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसका निर्माण कौन कराया था, निर्माण की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो निर्माण कौन करवाया था, निर्माण करवाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, हैदराबाद में। और ये देखिए दोस्तों 1600 ईस्वी के आसपास ये माना जाता है, 1600 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण माना जाता है। साथ ही साथ अगर जो हम बात करें कि ये किस वंश के शासक थे, तो ये कुली कुतुब शाह जो थे वो काकातीय वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे दोस्तों, काकातीय वंश के ये शासक थे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको इसमें याद क्या करना है, आपको याद करना है कि जो गोलकुंडा किला है वो कहाँ पे है। गोलकुंडा जो किला है वो हैदराबाद में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, यानी इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 1600 ईसा पूर्व के आसपास 1600 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। और ये जो इब्राहिम कुली कुतुब शाह था, ये किस वंश का शासक था, ये था काकातीय वंश का ये शासक था दोस्तों। चलिए हम आगे मूव करेंगे दोस्तों। गोलकुंडा किला हमारा हो गया। बेसिकली गोलकुंडा किला से 2 प्रश्न पूछता है कि गोलकुंडा किला है कहाँ पे और इसका निर्माण कौन कराया था। तो गोलकुंडा किला जो है वो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, और इसका निर्माण कराया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। सॉरी दोस्तों, अगला है जंजीरा किला। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर जो आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो आप लोग इसकी अहमियत को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो जंजीरा किला है वो महाराष्ट्र के तट रामगढ़ जिले में एक गांव मरुड़ है, वहीं पे ये किला बना हुआ है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले में। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का रामगढ़, महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है, और गांव का नाम क्या है, मरुड़। गांव एक पड़ता है रामगढ़ में, एक क्या पड़ता है, यहाँ पे एक गांव पड़ता है, और उस गांव का क्या है नाम, मरुड़। और इसी मरुड़ में क्या है, जंजीरा किला स्थित है। ठीक है, निर्माण सिद्धि जौहर के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सिद्धि जौहर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, सिद्धि जौहर के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। तो प्रश्न आपसे पूछ दे कि जो जंजीरा किला है वो कहाँ पे है, तो वो है महाराष्ट्र का रामगढ़ जिला, और रामगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है मरुड़, उसी गांव में ये अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कराया था सिद्धि जौहर ने। ठीक है, यहीं पर कुतुब शाह बाबा का मकबरा है। ठीक है, एक मकबरा यहाँ पे है दोस्तों, मकबरा कुतुब शाह बाबा। याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मकबरा है जिसका क्या नाम है, कुतुब शाह बाबा। ठीक है, तो जंजीरा का किला की बात अगर जो हम करें तो स्थान क्या है, महाराष्ट्र का रामगढ़ जिला, और रामगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मरुड़। ठीक है, वहीं पे अवस्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, सिद्धि जौहर ने करवाया था। और ये जो मकबरा है, यहाँ पे एक मकबरा पाया जाता है। किसका मकबरा है दोस्तों, कुतुब शाह बाबा का मकबरा यहाँ पे पाया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, ऐहोल अभिलेख। किसकी बात करेंगे दोस्तों, ऐहोल अभिलेख के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। ऐहोल
ऐहोल अभिलेख के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। ऐहोल अभिलेख के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो ऐहोल अभिलेख है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है कि ऐहोल अभिलेख जो है किस स्थान पे है, तो ये है कर्नाटका में मालप्रभा नदी के निकट है। कर्नाटका स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है दोस्तों, स्थान की बात करें तो कर्नाटक, और नदी की बात करें तो पूछ देता है किस नदी पे है, तो मालप्रभा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछता है एग्जामिनेशन में कि ये किस नदी पे है, तो वो है मलप्रभा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ये किसने बनवाया था, ये किससे संबंधित है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के विजय को दर्शाता है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के क्या विजय, पुलकेशिन द्वितीय के विजय को क्या करता है, ये दर्शाता है। पुलकेशिन द्वितीय के विजय को ये अभिलेख क्या करता है दोस्तों, दर्शाता है। और इसकी रचना किसने की है, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है। अगर जो बात करें कवि कि इसका कवि कौन है या इसका रचनाकार कौन है, तो वो है दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसका रचना किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐहोल अभिलेख जो है स्थान की बात करें कर्नाटक में है, किस नदी के किनारे है, मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में बताया गया है। और इसका कवि कौन है, रवि कीर्ति इसका कवि है। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के विजय से संबंधित है। और ये किसने इसकी रचना की थी, रवि कीर्ति ने की थी। स्थान कर्नाटक और नदी मालप्रभा। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। एक लाइक एक कमेंट प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और दोस्तों, बिना गुरु दक्षिणा के कुछ होता नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरु दक्षिणा स्वरूप आप लोग मुझे बस एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोग को लाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे दोस्तों वादामी मंदिर। वादामी मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है। और वादामी मंदिर के बारे में अगर जो हम लोग बात करें और इसके स्थान के बारे में बात करें, तो ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी है कर्नाटक में ही। कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में ही है। अभी हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा था वो भी कर्नाटक में ही था, और ये भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, निर्माण किसने कराया था, चालुक्य वंश के शासक द्वारा। निर्माण की बात करें चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसका चालुक्य वंश के द्वारा निर्माण किया गया। इसके अंदर 4 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, 4 गुफा है। क्या, कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफा है। और 4 गुफा में देखिए गुफा नंबर 1 शिव मूर्ति है। ठीक है, तो गुफा नंबर 1 जो है वो किससे संबंधित है, वो शिव से संबंधित है। याद रखिएगा कि गुफा 1 जो है वो शिव से है। गुफा 2 जो है वो किससे संबंधित है, वो विष्णु मूर्ति है वहाँ, विष्णु। देखिए ये शिव मूर्ति है यहाँ पे गुफा 1 में, गुफा 2 में विष्णु मूर्ति है। गुफा 3 में क्या है दोस्तों, गुफा 3 में आपको बताना होगा, तो गुफा 3 में भी जो है वो विष्णु मंदिर ही है, विष्णु मंदिर है। गुफा 3 में भी क्या है, विष्णु मंदिर है। आगे हम बात करेंगे कि गुफा 4, ठीक है, तो गुफा 4 जो है वो जैन धर्म के पार्श्वनाथ से संबंधित है। गुफा जो 4 है वो जैन के पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैन धर्म के पार्श्वनाथ से, आपको पता है कि जैन धर्म के एक तीर्थकर हुए जिनका नाम पार्श्वनाथ था,
उनसे ये संबंधित है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बादामी मंदिर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। निर्माण की बात करें तो चालुक्य वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें 4 गुफाएं हैं। एक गुफा जो है शिव मूर्ति से, पहले गुफा में शिव मूर्ति है, दूसरी गुफा में विष्णु मूर्ति है, तीसरी गुफा में विष्णु मूर्ति है और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म के तीर्थकर एक हुए जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उनसे संबंधित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा उबन महसूस होगा। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि 30 मिनट का ही मैं वीडियो लाऊं और 30 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। और दोस्तों मेरी गारंटी है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने कम समय में। ये कंटेंट कहीं अगर जो मिल भी जाता है दोस्तों तो इतने कम समय में आपको नहीं मिलेगा। आपको अनफर्टाइल या आप कहें इन वेन हो जाएगा आपका टाइम। अगर जो आप अतिरिक्त किसी चैनल पे जाके पढ़ते हैं तो यही चीज़ पढ़ाई तो जाएगी दोस्तों, लेकिन उसको इतना जैसे उसके बीच बीच में इतनी बातें की जाएंगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमारा ये मानना है दोस्तों कि जो आपको पढ़ना है, क्योंकि जीके कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग हर चीज़ को बहुत ब्रॉड करके पढ़ लो और एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओ, ऐसा नहीं है। कोई भी जो एग्जामिनेशन है दोस्तों उसमें क्या मांगता है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपको स्मार्ट स्टडी ना करनी है ना कि ज्ञानी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, एक कमेंट अवश्य करिएगा और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।